हेलो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ह्यूमन के पास में नर्वस सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम को आप दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी नर्व्स आ जाती है। नर्व की बात करें, एक क्रेनियल नर्व होती है और एक स्पाइनल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व जो है इसका ओरिजिन ब्रेन के थ्रू होता है, ब्रेन से निकलती है, जबकि स्पाइनल नर्व जो होती है ये आपके स्पाइनल कोड से निकलती है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है, 12 जोड़ी होती है, जबकि आपकी स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर या 31 जोड़ी होती है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट और ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो देखो, मैंने एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। डायग्राम के अंदर ये तो आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन, और ये ब्रेन और ये नीचे की तरफ जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपको दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है, ब्रेन विद स्पाइनल कोड बोथ आर इंक्लूडिंग आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। और इससे देखो आपको कुछ रेड कलर की ऊपर से निकल रही है, ये क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व है। टोटल 12 पेयर होती है। और जो ये ब्लू कलर की निकल रही है, ये जो ब्लू कलर की निकल रही है इसको आप बोल दोगे स्पाइनल नर्व, जो टोटल 31 पेयर होती है। अब इधर देखो, ये ब्रेन है और ये स्पाइन है। ब्रेन और स्पाइन आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले लोगे और आपके क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो है ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। पेरिफेरल का मतलब समझो जो बाहर परिधि पर है, पेरिफ्री के ऊपर है, और सेंट्रल मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल क्या है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पूरे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जिसका मेन फंक्शन थिंकिंग का है या ऑर्डर देने का है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाएंगे और ऑर्डर को ऑर्गन तक भेजने का या वहां से कलेक्ट करके वापस ब्रेन या स्पाइन तक लाने का जो काम करेंगे वो करेंगे आपके स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब देखो, हम ब्रेन की बात करते हैं। देखो, ब्रेन को अगर आप देखोगे तो ब्रेन अंदर से आपको व्हाइट दिखाई देता है, इसलिए जो अंदर का ब्रेन का पार्ट होता है इसको आप बोल देते हो व्हाइट मैटर। ये आपका व्हाइट मैटर है। जबकि अगर ब्रेन के बाहर का आउटर पार्ट देखोगे तो वो आपको जनरली ग्रे दिखाई देता है, उसको आप बोल देते हो ग्रे मैटर। देखो, याद करो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ाया था। न्यूरॉन के मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। अब देखो, साइटोन की अगर मैं बात करूं ना, जैसे मान लो ये साइटोन है और ये जो है आपका एक्सोन है और ये इसकी नर्व एंडिंग है, तो हमेशा ध्यान में रखना साइटोन जो है वो ग्रे कलर का होता है और एक्सोन जो होता है उसके ऊपर माइलिन शीट होती है जिसके कारण वो व्हाइट दिखाई देता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है। तो अब आप कुछ समझ सकते हो कि ब्रेन के अंदर बाहर का आउटर पार्ट जो है वो क्या है, ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो साइटोन है वो बाहर की तरफ अरेंज होंगे और जितने भी एक्सोन है वो कहां अरेंज होंगे, अंदर की तरफ अरेंज होंगे ब्रेन के अंदर। तो सारे साइटोन बाहर अरेंज हो गए और एक्सोन अंदर की तरफ अरेंज हो गए। माइलिनेटेड एक्सोन, माइलिन शीट चढ़े हुए एक्सोन अंदर की तरफ अरेंज हो गए, इसलिए उसको आपने बोल दिया व्हाइट मैटर। बाहर क्या है, ग्रे मैटर। स्पाइन में उल्टा होता है, स्पाइन के अंदर बाहर तो होता है व्हाइट मैटर और अंदर होता है ग्रे मैटर। मतलब साइटोन तो अंदर की तरफ अरेंज हो गए और जो आपका एक्सोन था, माइलिनेटेड एक्सोन था, वो बाहर की तरफ अरेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब तो ग्रे कलर का अगर मैं बात करूं अंदर है तो ग्रे मतलब बाहर अंदर की तरफ से पूरा साइटोन अरेंज हो गया और व्हाइट मैटर मतलब बाहर की तरफ एक्सोन अरेंज हो गया। तो बहुत आसान है, इसको याद रखना। ब्रेन के अंदर बाहर ग्रे मैटर, अंदर व्हाइट मैटर। आपका साइटोन ग्रे कलर का दिखाई देता है तो ब्रेन के अंदर बाहर सारे साइटोन अरेंज होंगे और अंदर की तरफ क्या अरेंज होगा, माइलिनेटेड एक्सोन। स्पाइनल कोड में उल्टा हो जाता है, स्पाइनल कोड में बाहर की तरफ क्या है, व्हाइट मैटर,
और अंदर की तरफ क्या है, ग्रे मैटर। तो मतलब सारे साइटोन अंदर और माइलिनेटेड एक्सोन जो है वो बाहर की तरफ अरेंज होंगे। अब देखो ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक मान के चलो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके ब्रेन का। मान के चलो बिना ब्रेन के आपकी बॉडी का कोई मतलब नहीं है। अगर ब्रेन है तो ही आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करेगी, अदरवाइज फंक्शन नहीं करेगी। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेन और स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है थ्रू ए बोनी केज। एक बोनी केज के द्वारा, एक हड्डियों से बने पिंजरे के द्वारा ये क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। तो ब्रेन के चारों ओर जो प्रोटेक्टेड कवरिंग रहती है बोन से बनी हुई, इसको आप बोल देते हो स्कल। तो स्कल पूरे ब्रेन को कवर करके रखता है। और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं वर्टेब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसके बीच में आपकी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कैनाल होती है जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। उस कैनाल के अंदर आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड अरेंज रहती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वर्टेब्रल कॉलम। और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, आपका नाम बताओ उसका, स्कल। अब इधर देखो, अब देखो स्कल और ब्रेन, स्कल और ब्रेन देखो, स्कल एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। बाहर से मान लो आपके ऐसे सर पे टपली मारी जाए तो ये टपली जो है ये मैक्सिमम जो प्रेशर है या फोर्स है वो आपका स्कल एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में प्रेशर आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है और आपकी ब्रेन की सेल को डैमेज कर सकता है। तो भैया स्कल और हमने ब्रेन के बीच में भी कुछ लेयर्स रखी है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दीज लेयर्स आर कॉल्ड मेनिनजेस। मेनिनजेस में सबसे बाहर मतलब स्कल से लगती हुई जो लेयर होती है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं। ड्यूरामेटर के बाद में अरेक्टिनोइड आ जाती है और फिर उसके अंदर आपके ब्रेन से अटैच होकर जो ब्लूइश कलर की दिख रही है वो हो जाती है आपकी पिया मैटर। 10th लेवल पे इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है तो इसको अपन ज्यादा खींचेंगे भी नहीं। बस आपको ध्यान में रखना है, बाहर स्कल होता है, अंदर ब्रेन है। स्कल और ब्रेन के बीच में एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको मेनिनजेस कह देते हैं अपन। अब सेम मेनिनजेस जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होती है। तो देखो ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है, वो आपका स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो वर्टेब्रल और कॉलम और स्पाइन के बीच में जो गैप है उसके अंदर भी होगा। तो यहां तो क्या होगा, देखो ये तो है ड्यूरामेटर, ठीक है, यहां पर तो होगा ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद में आपका आ जाएगा ग्रीन कलर का अरेक्टिनोइड, ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका पिया मैटर। तो ऐसे करके, ठीक है, ये मेनिनजेस जो है वो आपके ब्रेन में भी होती है एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, ठीक है। अब इधर देखो, ब्रेन से आपको ये 12 पेयर ऑफ नर्व निकलती हुई दिखाई दे रही है रेड कलर की, इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। 12 पेयर होती है, 12 इधर होगी 12 उधर होगी, तो 12 मतलब टोटल 12 पेयर होगी, टोटल 24 नर्व हो गई, ठीक है। 12 जोड़ी मतलब 24, ठीक है। इसकी बात करें स्पाइनल की, तो स्पाइनल से भी स्पाइनल नर्व निकलती है, 31 इधर निकलेगी 31 इधर निकलेगी, ठीक है। और टोटल अगर आप इसको जोड़ोगे तो 62 नर्व हो गई, और पेयर में जोड़ोगे तो 31 पेयर है। तो इस तरीके से हमने देखा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या पूरा नर्वस सिस्टम का एक डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ हमने देख लिया इसको। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरी इसके अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।